अब खबरों में बात करेंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात की। सीएम योगी ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों का विधानसभा भवन में स्वागत किया और कहा कि विकास में सभी की भागीदारी जरूरी है। इसके बाद सीएम योगी समेत सभी विधायकों का शपथ ग्रहण किया गया। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद विधानसभा की पहली बैठक में विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ से हाथ मिलाकर मुलाकात की और ये तस्वीरें भी काफी अच्छी नजर आईं। सदस्यों के शपथ ग्रहण का आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य के विधानसभा अपने नवनिर्वाचित नए सदस्यों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। आज यहां पर माननीय सदस्यगण शपथ लेकर के संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में अपने योगदान को आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी लेंगे। मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों का मैं एक बार फिर से आज उन्हें बधाई देता हूं और शपथ ग्रहण के लिए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। सदस्यों के वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुने गए सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की। इस दौरान विधायक और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई भी दी। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी विधानसभा में सदन के विधायक पद की शपथ ली। अखिलेश यादव ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों का अभिवादन करते हुए शपथ ली। इस दौरान विधानसभा में योगी आदित्यनाथ से विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने गर्मजोशी से मुलाकात की। दरअसल सीएम योगी अखिलेश यादव को देखते ही मुस्कुराए और एक दूसरे से हाथ मिलाया। सीएम योगी ने अखिलेश के कंधे पर भी हाथ रखते हुए बधाई दी। तो ये तस्वीरें इस वक्त डिजिटल तौर पर अगर देखा जाए तो काफी वायरल भी होती हुई नजर आ रही हैं, जब अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए। गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का स्वागत दोनों ने किया है और साथ ही अखिलेश यादव ने अभिवादन किया और इस दौरान हाथ मिलाने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के कंधे पर पीठ भी थपथपाते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें भी सामने और ये देखिए तस्वीरें, और ये तस्वीरें आपको बता दें कि इस वक्त डिजिटली मीडिया पर काफी तेजी से ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और काफी चर्चा इन तस्वीरों की भी की जा रही है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को विपक्ष का नेता चुने जाने के बाद अखिलेश यादव को विधानसभा में आवास भी अलॉट किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि इस बार अखिलेश यादव विपक्ष की भूमिका में नजर आने वाले हैं। अखिलेश यादव अब नेता विरोधी दल के तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सक्रिय रहेंगे। यही एक बड़ी वजह है कि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और 2017 से लेकर 2022 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सदन में सदस्य नहीं थे। हालांकि इस बार वो चुनाव लड़कर आए हैं और मैनपुरी की करहल सीट से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उनको नेता विरोधी दल चुना है। निश्चित है कि अखिलेश यादव एक संदेश देना चाहते हैं कि अब 2022 से लेकर आगे आने वाले समय में वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहकर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और सत्ता पक्ष पर हमला करेंगे। हम अखिलेश यादव के उस कार्यालय के बाहर खड़े हैं जो उनको अलॉट किया गया है विधानसभा के अंदर, जिसमें उनको नेता विरोधी दल के तौर पर दर्शाया गया। हालांकि इसके पहले यहां पर राम गोविंद चौधरी बैठा करते थे, लेकिन इस बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर बैठेंगे और उनको ये कमरा अलॉट कर दिया गया है। निश्चित है कि अखिलेश यादव का ये संदेश
कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों और पार्टी की नीतियों को कहीं न कहीं विधानसभा में लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश होगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों की बैठक में शिवपाल को न्योता नहीं दिया, तो आज समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल सहयोगी पार्टियों की मीटिंग में जाने की बजाय शिवपाल यादव दिल्ली चले गए और अपने बड़े भाई और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिलकर अपना दर्द साझा किया। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने लखनऊ पार्टी मुख्यालय पर सहयोगी दलों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में वो विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक नतीजे न आने के सवाल पर मंथन किया गया। तो वहीं शिवपाल सिंह यादव बैठक में नहीं जाकर दिल्ली मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए चले गए, जिसके बाद से अखिलेश और शिवपाल के बीच एक बार फिर से दरार पड़ती नजर आने लगी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव को विपक्ष का नेता चुने जाने से शिवपाल नाराज हैं। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के नाम के साथ लखीमपुर कांड का जिक्र अब भी हो रहा है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने घेरने की कोशिश की तो मंत्री ने विपक्ष को चुनौती दे डाली। उन्होंने लोकसभा में कहा कि अगर उनके खिलाफ एक भी मामला दर्ज हो तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने सदन में दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 पेश किए जाने के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक टिप्पणी के जवाब में यह बात कही। दरअसल अजय कुमार मिश्रा जब विधेयक से जुड़े बिंदुओं को सदन में रख रहे थे तो अधीर रंजन चौधरी ने कुछ टिप्पणी की। चौधरी का इशारा पिछले साल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घटी हिंसक घटना से था और जिसमें कुछ किसानों की मौत हो गई थी और इस मामले में अजय मिश्रा अटॉर्नी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगा है, जो जमानत पर जेल से बाहर है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब प्रयागराज की, जहां पर एक बार फिर से माफिया अतीक अहमद के घर पर सीएम योगी का बुलडोजर चला है। दरअसल पहले जिस घर पर कार्रवाई हुई थी उस पर फिर से दोबारा अवैध निर्माण किया गया था। पीडीए की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है और एक बार फिर से योगी का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व में इनमें इस कैंपस में बड़े अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो अवैध निर्माण था उसको गिराया गया है। अभी इधर इलेक्शन और इलेक्शन के दौरान शिकायत आई, संज्ञान में आया। हमारे जोनल अधिकारी हमारे इस क्षेत्र के आप हैं पास में, इन संज्ञान में आया तो कि यहाँ पर बाउंड्री वाल करीब 10 फीट की ऊंचाई में बाउंड्री वाल टीन से करते हुए अंदर निर्माण किया जा रहा है। जिसकी जानकारी आने पर पता चला कि अंदर शेड का निर्माण, 2 शेड का निर्माण किया गया है और अनुमन्य सीमा से अधिक बाउंड्री वाल की गई है, जिसको आज हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं यूपी के कुशीनगर में मुस्लिम युवक की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और इतना ही नहीं, सीएम योगी ने इस पूरे मामले में जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। दरअसल बाबर कुशीनगर का रहने वाला था जो बीजेपी की जीत के बाद मिठाई बांट रहा था, तभी उसके ही रिश्तेदारों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना कुशीनगर के रामकोला थाने के कठघरी गांव की है। मृतक के भाई चंदे आलम ने बताया कि बाबर ने 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनने के बाद गांव में मिठाई बांटी थी और इस वजह से उसके पड़ोसी नाराज थे। इसके बाद 20 मार्च को दुकान से लौटने के बाद बाबर ने जय श्री राम का नारा लगा दिया और इसके बाद पट्टीदार अजीमुल्ला, आरिफ, ताहिद, परवेज ने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला बोल दिया और सभी ने मिलकर उसके साथ जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद बीजेपी के विधायक पीएन पाठक वहां पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जबकि सीओ संदीप वर्मा ने बताया कि इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और साथ ही मामले की जांच की जा रही है।
दिनांक 21/3/2022 को थाना रामकोला के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्तगण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का। कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह से कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। जिस तरीके से कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी जो है वो है कि अब किसको वोट दे, किसको मत करेगा, कहीं ना कहीं ये प्रहार है। जिस तरीके तालिबानी मानसिकता है कि ज़बरदस्ती थोपा जाए कि इनको देना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं, जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया था। एक मामले में उसकी कोर्ट में पेशी हुई थी, अब उसे वापस बांदा जेल ले जाया जा रहा है और उस पर लखनऊ में शत्रु संपत्ति हत्या कर अवैध निर्माण करने का आरोप है। लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी के बाद मामले में अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। माफिया मुख्तार पर शत्रु संपत्ति हत्या कर उस पर अवैध निर्माण करने का आरोप है और इस मामले में उसके बेटे अब्बास अंसारी पर भी केस दर्ज किया गया है। बता दें कि मुख्तार को लखनऊ के केसरबाग के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को लखनऊ हाईकोर्ट लाया गया था। आखिर मुख्तार की पेशी क्यों हुई है वो आपको बता दें। दरअसल अवैध निर्माण 2021 में यह पूरा मुकदमा दर्ज हुआ था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शत्रु संपत्ति हथियाने का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। इसके साथ ही अवैध निर्माण कराए जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जियामऊ के प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। वसीम के पाकिस्तान जाने के बाद शत्रु संपत्ति इस जगह को घोषित किया गया था और मुख्तार और उनके बेटों ने दस्तावेजों को तैयार कर नकली दस्तावेज तैयार किए और उसके बाद में इस जमीन पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके अवैध निर्माण भी इस जमीन पर कर दिया था। वहीं प्रयागराज के हंडिया थाना इलाके के शाहपुर दाड़ी गांव में दबंगों ने एक अधेड़ को दिन दहाड़े मौत की घाट उतार दिया। दबंगों ने अधेड़ संगठा प्रसाद को लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक संगठा प्रसाद की उम्र 50 साल थी। पुलिस ने हत्या के बाद में फिलहाल इस पूरे मामले में अब जांच शुरू कर दी है। ग्राम डांडी थाना हंडिया क्षेत्र का मामला है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि दो पटीदार शंकटा प्रसाद बिन और नेबूलाल बिन दोनों का झगड़ा कुछ पेड़ों को लेकर हो गया है। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया। कुछ समय बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि शंकटा प्रसाद बिन की लाठी डंडा चलने से और सरिया चलने से मृत्यु हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 अभियुक्त को पुलिस की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। ग्राम लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और मार्च में ही मई जून की गर्मी देखने को मिल रही है। मथुरा में लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लगातार जो है तापमान बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जून और जुलाई जैसी गर्मी जो है मार्च के महीने में देखने को मिल रही है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले समय में तापमान जो है और बढ़ेगा और लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए लोग जो है गन्ने का जूस और अन्य जो गर्मी से राहत देने वाली चीज़ें हैं उनका सहारा ले रहे हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे गर्मी से बचने के लिए ये क्या कर रहे हैं। उस समय जो तापमान की अगर बात करें कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बढ़िया महसूस कर रहे हैं भैया। अगर बात करें तापमान की, तापमान कितना बढ़ रहा है? तापमान तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, रोजाना ही बढ़ रहा है। तापमान से राहत के लिए आप क्या करते हैं? राहत के लिए गन्ने का जूस है, बर्फ है, तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी चीज़ों से राहत पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, लोग बता रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार तापमान बढ़ रहा है, तापमान से बचने के लिए लोग गन्ने का जूस हुआ, बर्फ हुआ, इस तरीके के मौसम विभाग की बात करें तो अगले आने वाले समय में तापमान और बढ़ेगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा।
वहीं आगरा शहर से सटे एतमादपुर कोतवाली में दोपहर हवालात और मलखाने की छत में रखे कबाड़ में अचानक से तेज धमाका हुआ और धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पुलिस स्टाफ सहित पूरे कस्बे में दहशत फैल गई। धमाका इतना तेज था कि थाने के कार्यालय में लगी खिड़कियों के शीशे तक टूट गए, पर गनीमत यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ। सूचना पर एसपी ग्रामीण सतीश गुप्ता थाने पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। तभी यह पता नहीं चल पाया कि आखिर धमाका किन कारणों की वजह से हुआ है। राजमिस्त्री का काम कर रहा था। कहाँ पे कर रहे थे? थाने में। थाने के ऊपर क्या हुआ फिर, क्या घटना हुई थी? सर धमाका हुआ था एक संग, सो हमारे कान बंद हो गए, भागने की पड़ी थी हमें तो। अच्छा, काय में धमाका हुआ है? अब पता नहीं क्या हुआ है। तो आप ऊपर काम कर रहे थे? हाँ जी, छत पे। और क्या? तो फिर किसी की चोट भी आई है? हुच्चट आई है पैर में। अच्छा, तो धमाका क्या था? धमाका था क्या फटा था, कुछ पता है? ये पता नहीं, धूल उड़ी थी खूब। अच्छा, आवाज़ भी? हाँ खूब, काफ़ी तेज हुआ था, बहुत तेज हुआ था। अच्छा, मतलब क्या कुछ नुकसान भी हुआ है अंदर? थाने को चक्का पटका भी है क्या? हाँ, वो यानी माल गोदाम की छत फट गई है। छत फट गई है, तो वो बाकी कोई नुकसान भी हुआ? कांच वाँच टूट गया है? कांच बाजी की पता नहीं है, अब जानकारी।